Hello, good morning, everyone. So, in the last lecture, we have started Microsoft PowerPoint, and on that lecture, we covered the Home tab option. Like we add a new slide in our PPT, then we set the layout to that particular PPT. Then there is one reset option. उसके बाद section दिखाता, त्यानंतर text box होतं. Okay, so we have seen a lot of options, the basic lot of options in Microsoft PowerPoint. Okay, and for the purpose of this Microsoft PowerPoint is to design the presentation. Means if we have done any project and we have to present in front of people, the group of people, then we can make it as a soft copy in the use of Microsoft PowerPoint. Okay, so there are a lot of options, and we go through the दिस ऑप्शन एंड इम्प्लीमेंट इन अवर पीपीटी प्रोजेक्ट. सो हमारा अब तक यहाँ पे इतना प्रोजेक्ट बना हुआ है और आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन इंसर्ट दिस शेप, देन टेक्स्ट बॉक्स एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ इन present in the home tab. Okay, so then the next is insert. Okay, so similarly in the we had performed the insert. We have seen the insert tab in Microsoft Word as well, and Microsoft Excel as well. Okay, so same tab insert in here Microsoft PowerPoint is present, and this is nothing about we can insert different ऑप्शन्स. लाईक देर आर डिफरंट ऑप्शन्स. आय गेस हम लोग ने ये भी ऑप्शन्स देख लिया था लास्ट लेक्चर मध्ये. आपण हा पण ऑप्शन बघितला होता. लाईक we add word art, then we set the header and footer. Okay, so we are done with the home tab and insert tab as well. Okay, so then the next is, okay, there is one more thing I had told you in the last lecture, that in the insert tab we can insert the audio as well as video as well. So I gave you one assignment. On that assignment, you have to add one audio file and video file into your PPT project. So I hope कि आप लोग ने वो किया होगा. Okay, क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप में कोई भी MP3 या फिर वीडियो फाइल प्रेजेंट है नहीं, सो इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग वो ट्राई करो. और whenever you add those, whenever you add that individual audio या फिर video file, then there is one एडिशनल टैब ओपन हियर, लाइक म्यूजिक टूल्स या फिर वीडियो टूल्स करके एक ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को दिखाई देने वाला है. ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द टैब्स. सो नेक्स्ट टैब इज डिझाइन. ओके, सो अभी ये डिझाइन टॅब हम लोग ने मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये पण नव्हता आणि एक्सेल मध्ये पण नव्हता. सो मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉइंट मध्ये आपल्याला हा टॅब दिसतोय, कारण की आपण डील करतो इकडे पीपीटी सोबत, प्रेझेंटेशन सोबत. सो हियर वी कैन सी दिस डिजाइन टैब एंड वी कैन डिजाइन दिस इंडिविजुअल स्लाइड. जैसे कि मैंने ये अपना स्टार्टिंग वाला स्लाइड सिलेक्ट किया एंड वी कैन डिजाइन. देयर आर लॉट ऑफ पैम्पलेट्स हियर. देखो ये टेम्पलेट में अगर मैंने डिजाइन किया तो वो उस पर अप्लाई हो गया. ठीक है, ये रखना है तो ये मैं रख सकता हूँ. उसके बाद ये भी है, ये बाय डिफॉल्ट है. देन दिस वन. ओके, नीचे किया तो ये देखो ये है, या फिर मोर किया. So there are more design templates available in our Microsoft PowerPoint as well. So ये तो मेरा WPS ऑफिस है, जैसे कि मैंने बोला सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे पास. So आप ये देखो, there are a lot of different themes, design templates. Okay, which you can add and do the more attractive PowerPoint presentation as you need. Okay, so आप लोग ये ऐड कर सकते हो. इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट हो जाने, इंपोर्ट होने वाला है. इन्वर्ट किया तो वो इन्वर्ट होने वाला है. ओके, देन द नेक्स्ट इज, हम लोग अभी बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही फैंसी दिख रहा है. ओके, सो वी सेट द बाय डिफॉल्ट डिजाइन टू अवर पीपीटी स्लाइड एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में देखो क्या है. सो बैकग्राउंड में सिंपल एक कलर शेड है. सो इफ आई कैन चूज दिस कलर शेड, जो आप लोग ने इंस्टाग्राम में भी देखा होगा. इंस्टाग्राम में हम लोग वेल वी आर क्लिकिंग ऑन द स्टोरी टैब, so there is one option create. Okay, so in that create option there are various design means themes are already presented on that create option. So same create option या फिर same themes are applicable to this. means यहाँ पे कलर शेड्स आएंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी ग्रीन सेट किया है. ओके, so there are different color shades available in
माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी एज वेल. सो हम लोग ये एक पीपीटी को भी सेट कर सकते हैं, या फिर वी कैन सेट दिस कलर शेड टू ऑल द पीपीटीज. ओके, देन द नेक्स्ट इज कलर स्कीम. ओके, सो यहाँ पे in the previous section we set the background to our ppt, and in this section there are color scheme. देखो अगर मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये देखो फॉन्ट पे कुछ तो चेंजेस आ रहे. ओके, हम लोग इस पे ट्राई करते हैं. यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया चार्ट्स. ओके, एंड वी सेट द कलर स्कीम चार्ट्स टू दिस फैन. ओके, तो ये देखो कुछ तो चेंजेस हुए. तो ये कलर स्कीम इज नथिंग अबाउट the different shades to colors. Okay, so if we can choose one particular shade, so that shade will be applied to our current side. Okay, उसके बाद है लेआउट. लेआउट का ऑप्शन हम लोग ने होम और आई गेस इंसर्ट में भी देखा था कि हम लोग ये अगर मुझे लेआउट नहीं चाहिए, अगर मुझे चेंज करनी है, सो आई कैन चेंज लेआउट इन दिस लेआउट सेक्शन एज वेल. ओके, रिसेट किया तो जो मैंने चेंजेस किए वो रिसेट हो जाने वाले. ओके, ओके, यहाँ पे देखो एडिट स्लाइड मास्टर करके कुछ तो आया है. इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक थीम, इफेक्ट्स, फॉन्ट्स में एक ही साथ सब सेट करके एक मेरी अलग से कुछ नई स्लाइड में क्रिएट कर सकता हूँ. ठीक है, तर आपण इकडे हे एडिट मास्टर स्लाइड केलं. एडिट स्लाइड मास्टर आय गेस हा मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये असेल नसेल माहिती नाही मला, पण WPS मध्ये ऑप्शन आहे. तर आपण इथून जास्त एडिट त्या पर्टिक्युलर डॉक्युमेंटला करू शकतो. ओके, देन द नेक्स्ट इज पेज सेटअप. पेज सेटअप ऑप्शन इज सेम लाइक मायक्रोसॉफ्ट वर्ड. जैसे की हम लोग ने देखा था की पेज सेटअप में विड्थ किती असायला पाहिजे, हाईट किती असायला पाहिजे, आणि दोज ऑप्शन्स आर डीलिंग विथ व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिंट दॅट पर्टिक्युलर पेज. अगर मी याची प्रिंट काढणार असेल तर मग ह्या सगळ्या ऑप्शन्स मॅटर करतात. लाइक यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन भी है, पोर्ट्रेट, लँडस्केप. नाउ वी आर टू फॅमिलियर अबाउट दिस ओरिएंटेशन काइंड ऑफ थिंग, की पोर्ट्रेट काय असते आणि लँडस्केप काय असते आपल्याला एकदम आता चांगलं माहित पडलं. ठीक आहे, सो वी कॅन सेट दिस पीपीटी ॲज अ मीन्स, म्हणजे हे जे पेज आहे त्याला आपण सेट करू शकतो युझिंग पेज सेटअप ऑप्शन. ओके, देन द नेक्स्ट इज स्लाइड साइज. ओके, सो देर आर टू ऑप्शंस. by default there are two options shown into my screen. First is standard screen. Standard screen ते होते बघ maximize आणि ensure fit. Okay, suppose if I am clicking on this maximize, so it can consume the maximum space around the screen. And if I am doing this, कुठे गेलं, okay, wide screen and ensure it, so it can ensure that all the contents are fit to the particular page. Okay, so we can set this as per our need. जैसा आपल्याला पाहिजे तसं आपण हे सेट करू शकतो. Okay, okay, then the next is transitions. Okay, so transitions is nothing about animation effect. Okay, so ये अपना जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ये जो स्लाइड शो है, सो मैंने अभी 3 स्लाइड बनाई है. जैसे कि और मैं स्लाइड बना सकता हूँ. यहाँ पे मैंने इसका मुझे लेआउट भी चेंज करना है. मैं 4-5 स्लाइड बनाता हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ कि हाउ वी कैन अप्लाई ट्रांजिशंस टू ईच एंड एवरी स्लाइड. ओके, okay, so here I am adding 2 more slides, and now there are total 5 slides present in my PPT presentation. Okay, so you are already done with the 5 slides, so you can add more slides and put the information related to your topic. वो कोई भी हो सकता है, एक मूवी भी हो सकता है, एक बुक हो सकता है, या फिर एक फ्रूट हो सकता है, जैसे मैंने whenever I said in the last lecture. Okay, so back to the point. यहाँ पे transitions options है, and transitions में मैंने बोला था कि we can put some animation effects. Okay, so ये मैंने slide select किया, first slide मैंने select किया है, and now we are going to we are going to set one animation या फिर transition effects to this particular slide. तो select किया and देखो morph मैंने किया. Okay, दिख रहा है कुछ animation effect. Okay, अभी कुछ meaningful content हो रहा है. Okay, मैंने second apply किया, ये मैंने morph इसको set कर दिया. now second इसको मैंने set किया shape. ओके, शेप में कुछ तो आ गया. चार्ट को मैंने किया, ये वाला किया. ओके, एंड मैंने को किया विल, एंड ये टेबल को किया वाइप. ओके, अभी देखते हैं कि हमारा ये जो अपना जितना भी हम लोग ने काम किया है वो कैसे हुआ है, वो एज पर अवर ऑप्शंस एंड एज पर अवर ऑब्जेक्टिव्स वो परफॉर्म हो रहा है कि नहीं. ठीक है, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस प्रीव्यू. ठीक है, हुआ मतलब कुछ तो हुआ है, इस पे कुछ तो अप्लाई हुआ है. ये सिलेक्ट किया,
प्रीव्यू, कुछ तो हुआ है, ठीक है। अभी मुझे इंटायर डॉक्यूमेंट देखना है क्योंकि मेरे 5 स्लाइड है, सो वन बाय वन मुझे बार बार क्लिक करने की जरूरत नाही आहे. हे आपण आता बोलतोय 5 स्लाइड बद्दल. पण जे मोठे मोठे प्रेझेंटेशन असतात कंपनीमध्ये, दे कन्झ्युम मिनिमम 25 to 30 slides. So each time we are not going to click on that enter. Okay, so we set the preview option या फिर हम लोग स्लाइड शो स्टार्ट कर देंगे. यहाँ पे देखो स्लाइड शो का ऑप्शन रहेगा. ओके, फ्रॉम बिगिनिंग. ओके, हुआ कुछ तो मीनिंगफुल हुआ. जो हम लोग ने अप्लाई किए थे वो सारे, अभी ठीक है, मैंने ये एकदम बेसिक किया है. मैंने कुछ रिगार्डिंग टू टॉपिक मैंने कुछ पुट नहीं किया है, बट सिर्फ ऑप्शन देखने के लिए मैंने हम लोग ने सारे जितने भी ऑप्शंस होम या फिर इंसर्ट या फिर डिजाइन या फिर ट्रांजिशन है वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए हम लोग ने ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किया. ठीक है. अभी इफेक्ट में भी ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट्स को पुट करना है, वर्ड्स को देना है, कैरेक्टर्स को देना है, तो ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शन है. उसके बाद वो जो स्पीड था ना, यहाँ पे देखो, ये जो स्पीड है वो भी अगर मुझे बढ़ाना है, सो वी कैन इंक्रीज दिस स्पीड एज वेल. ठीक है. हुआ कुछ तो स्लो हुआ, तो या फिर साउंड डालना है तो हम लोग साउंड भी पुट कर सकते हैं. यहाँ पे हुआ, साउंड आ रहा है, साउंड का आवाज. ठीक है. तो आप लोग ऐसे, ये वैसे आप अलग अलग स्लाइड्स, आपके प्रॉपर स्लाइड्स बना सकते हो. तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा की मैंने अभी तक कोण कोणसे ऑपरेशन बोले, आणि तुमचं जे डॉक्युमेंट आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही हे जाऊन अप्लाय करा. हाच तुमचा आजचा होमवर्क टास्क आहे. तर जेवढे पण आतापर्यंत आपण ऑप्शन शिकलोय ट्रान्झिशन पर्यंत, ते सगळे ऑप्शन्स तुम्ही जे ऑलरेडी 5-6 स्लाइड बनवल्यात त्यात अजून ऍड करा, 7-8 स्लाइड बनवा आणि त्याच्यामध्ये हे अप्लाय करा. आणि आपण ऑलमोस्ट मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉईंट जे आहे ते आपण कव्हर केलंय. अजून एक याच्या पुढचा ऑप्शन आहे, तो म्हणजे आहे ॲनिमेशन. ठीक आहे. त्या ॲनिमेशन पण एकदम सिम्पल आहे. आपण एक हा शेप घेतला आणि या शेपला पण आता ॲनिमेशन दिलं. ठीक आहे. ठीक आहे. हे बघा, बॉक्स, चेक बॉक्स होते, काहीतरी अप्लाय होते, सर्कल. ठीक आहे. हे काय आहे, ॲनिमेशन इफेक्ट्स आहेत. खूप सारे ॲनिमेशन इफेक्ट्स आहेत. सी, here are a lot of animation effects like bounce, diamond, then scrimble. तो आप लोग को जैसे चाहिए आप लोग के हिसाब से आप लोग वो सेट करो, या फिर आप लोग कस्टम एनिमेशन ऑप्शन सिलेक्ट करके आपके हिसाब से भी एनिमेशन आप लोग क्रिएट कर सकते हो. ओके. देन द नेक्स्ट इज स्लाइड शो. तो स्लाइड शो हम लोग ने पहले भी देखा था. यहाँ पे देखो, फ्रॉम बिगिनिंग बोला तो सपोज माझ्याकडे 30 स्लाइड आहेत, तर 30 स्लाइड मध्ये फ्रॉम बिगिनिंग अगर मी सांगितलं, जर मी सांगितलं तर then it can start from the beginning, means from first slide, then second, third, from fourth, fifth, and so on up to 30. If I am choosing this option like from current slide, and if there are 5 slides and I am here at the 4, and I am click on this, so the presentation will be start from the current slide. जो मैंने 4th slide select किया था वहां से मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाला है. ओके. देन ये तो सब ऑप्शन है, मतलब ऑप्शनल जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे उन लोगों ने दिया है कि हाइट स्लाइड हम लोग कर सकते हैं, रिवर्स टाइमिंग कर सकते हैं, या फिर नोट्स दे सकते हैं, स्पीकर को कुछ नोट्स दे सकते हैं. ठीक है. तो वो एडिशनल ऑप्शन है. इंपॉर्टेंट क्या है कि ये स्लाइड शो कहाँ से शुरू हो जाना चाहिए. ठीक है. इतना समझा. ओके. उसके बाद है रिव्यू. रिव्यू वाला पार्ट इतना कम, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है. स्पेल चेक एंड अगर कुछ कमेंट ऐड करना है डॉक्यूमेंट में, या फिर कमेंट को डिलीट करना है, या फिर कन्वर्जन करना है, ये हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखा था. वो इतना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है जितना कि हम लोग फोकस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी में डिजाइन, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन एंड स्लाइड शो. तो ये चार टॉपिक या फिर 4 टैब को मिला के ही मेरा पूरा एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट होने वाला है. ठीक है. सो जो जितने भी ऑप्शंस हम लोग ने आज के लेक्चर में सीखे, एक बार रिवाइज करो. अगर नहीं समझा वीडियो एक बार फिर से देखो, या फिर गूगल करो. गूगल में सारे जितने भी ऑपरेशन है वो सब मिल जाने वाले. ठीक है. सो ये आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी आज हम लोग ने ऑप्शन सीखे वो अप्लाई करो, एंड मेक योर डॉक्यूमेंट एज ब्यूटीफुल, एज डिजाइनेबल एंड एज स्टाइलिश. ओके. एंड कमेंट सेक्शन में आपका नाम एज अ अटेंडेंस पुट करने में मत भूलना. ठीक है. थैंक यू.